दोस्तों आज करने वाले हैं रिवीजन। पिछली दो वीडियो में जितना भी हमने पढ़ा हुआ है उसकी करने वाले हैं रिवीजन विद एमसीक्यूज, यूनिट एंड मेजरमेंट। इससे आपको पता चलेगा कि आप क्या पढ़ रहे हो और आप प्रैक्टिस कर रहे हो कि नहीं कर रहे हो। ये 1 मार्क्स या 2 मार्क्स के क्वेश्चन पूछे जाते हैं यूनिट एंड मेजरमेंट में और उसको हम फिर से देखेंगे। ये वीडियो मैंने पहले रिकॉर्ड कर दी थी लेकिन बीच में कुछ प्रॉब्लम आ गई, तभी फिर से रिकॉर्ड कर रहा हूँ। कोई बात नहीं, चलिए शुरू करते हैं। क्वेश्चन नंबर 1 ये है कि यूनिट ऑफ लेंथ मास एंड टाइम क्या है। देखिए, यूनिट ऑफ लेंथ मास एंड टाइम अगर आप देखिए तो आपको पता चलेगा कि जो हमारे लेंथ मास और टाइम थे, है ना, मैंने आपको फर्स्ट वीडियो में लेक्चर दिया था कि जो हमारे पास लेंथ टाइम मास जो हैं ये क्या है, हमारे फंडामेंटल यूनिट्स हैं। ठीक है, ये क्या है, हमारे फंडामेंटल यूनिट्स हैं। और फंडामेंटल यूनिट्स कितने हैं हमारे, टोटल 7 हैं। ठीक है, जिसमें टेम्परेचर है ना, ल्यूमिनस इंटेंसिटी है ना, और कौन सा, टेम्परेचर, ल्यूमिनस, अमाउंट ऑफ सब्सटेंस है ना, और ग्रेडियंट कौन सा है, हाँ ठीक है, वो चौथा वाला बोल रहा है मेरे को। तो इसका आंसर क्या आ जाएगा, सी आ जाएगा, फंडामेंटल यूनिट्स। ठीक है, ये क्वेश्चंस आते हैं, ठीक है, लाइटली मत लेना। विच ऑफ द फ्लोइंग इज करेक्ट अबाउट द यूनिट ऑफ ऑसिलेशन। यूनिट ऑफ ऑसिलेशन के लिए कौन सी चीज़ करेक्ट है। यूनिट ऑफ ऑसिलेशन के लिए करेक्ट जो चीज़ है वो ये है कि ऑसिलेशन का फॉर्मूला क्या होता है। ऑसिलेशन का फॉर्मूला होता है वेलोसिटी अपॉन टाइम। ठीक है, वेलोसिटी, और वेलोसिटी होती है क्या, डिस्टेंस अपॉन टाइम। तो डिस्टेंस अपॉन टाइम जो होता है, जो ये हमारा टाइम है ये नीचे आ जाएगा, टी इंटू टी हो जाएगा, है ना। अब ये टी इंटू टी हो जाएगा, इसका मतलब क्या, मीटर अपॉन टाइम हो जाएगा, सेकेंड इंटू सेकेंड। तो जो सेकेंड स्क्वायर बन गया, इसका मतलब मीटर अपॉन सेकेंड स्क्वायर, जो कि हमारा आंसर आ गया ए पार्ट। ठीक है, ऐसे हमें निकालने हैं। अगला देखते हैं, अगला है विच ऑफ द फॉलोइंग इज करेक्ट अबाउट टॉर्क। तो टॉर्क के लिए क्या करेक्ट है, देखिए टॉर्क क्या होता है, सबसे पहले वो समझते हैं। देखिए दोस्तों, मैंने आपको पिछली वीडियो में चार्ट प्रोवाइड करवाया था। अगर आपने उस चार्ट को नहीं पढ़ा है, डायमेंशंस, प्लीज़ जाके उसको पढ़िए, नहीं तो हमारा तो कुछ नहीं जाना है, लेकिन आपको जब एग्ज़ाम में ऐसे क्वेश्चंस पूछे जाएंगे तो आपको बहुत दिक्कत होगी। जैसे कि अभी मैं आपको बता रहा हूँ, टॉर्क का मतलब होता है क्या, फोर्स इनटू परपेंडिकुलर डिस्टेंस। फोर्स इनटू परपेंडिकुलर डिस्टेंस, इसका क्या है कि जैसे कि आप कोई दरवाज़ा खोलते हो या साइकिल चलाते हो, तो आप जैसे कोई गोल चीज़ है, तो यहाँ से आप अगर कोई फोर्स लगा रहे हो, है ना, और ये परपेंडिकुलर है किसके, इससे जहाँ पे ये काम होगा, ठीक है, वो उसके क्या है, परपेंडिकुलर है। तो ये क्या आती है हमारे टॉर्क के बराबर, उसको टॉर्क बोलते हैं। और टॉर्क फोर्स क्या है, फोर्स के यूनिट हमें मालूम है, होते हैं क्या, न्यूटन, और डिस्टेंस के होते हैं हमारे मीटर। तो हमारा आंसर क्या आ जाएगा, न्यूटन मीटर इज अवर आंसर ऑफ टॉर्क। ठीक है, टॉर्क के यूनिट क्या आ गए, न्यूटन इंटू मीटर, हमारे टॉर्क के यूनिट आ गए। अब डाइन इंटू सेंटीमीटर सेकेंड, डाइन इंटू सेंटीमीटर सेकेंड। अब इसमें क्या है दोस्तों, डाइन इंटू सेंटीमीटर सेकेंड में हम क्या करते हैं, डाइन इंटू सेंटीमीटर सेकेंड में देखिए हमारे पास क्या हो जाता है कि पावर, है ना, ये पावर के यूनिट है। अब आप बोलोगे कि ये पावर के यूनिट कैसे हैं, ये पावर के यूनिट कुछ इस तरह हैं। जैसे कि पावर हमें मालूम है क्या होता है, पावर का फॉर्मूला होता है हमारा फोर्स इंटू वेलोसिटी, है ना, फोर्स इंटू वेलोसिटी होता है। और आप अगर यहाँ पे देखिए ध्यान से, यहाँ पे लिखा है सेंटीमीटर सेकेंड। सेंटीमीटर सेकेंड कैसे अगर हम इसका एसआई यूनिट देखें, ये क्या होता है, मीटर अपॉन सेकेंड, जो कि वेलोसिटी होती है। और डाइन, डाइन क्या है, ये फोर्स का ही सीजीएस यूनिट है। कौन सा यूनिट है, ये हमारा सीजीएस यूनिट है। और इसका फोर्स का एसआई यूनिट कौन सा होता है, न्यूटन। ठीक है, न्यूटन क्या है हमारा, ये हमारा एसआई यूनिट है।
आपको लेक्चर्स एकदम डीप मिल रहे हैं, आपको घबराने की ज़रूरत नहीं है। बस दिक्कत है कि आपको रिवीजन और उसके साथ साथ में जो आपको चीज़ें करने के लिए दी जा रही हैं वो आप करिए। तो जैसे कि मैंने आपको पिछली वीडियो में भी रिकमेंड किया था कि आप क्लास 11th की कहीं से यहाँ तो PDF अगर मुझे मिलेगी तो मैं आपको अवेलेबल करवा दूंगा, यहाँ तो खुद कहीं किताब लीजिए NCERT, उसको भी रीड करिए साथ साथ में, तो आपको पढ़ने में बहुत आसानी होगी। ठीक है, क्लास अभी क्वेश्चन नंबर 4 क्या है? क्वेश्चन नंबर 4 हो गया। चलो इसका आंसर क्या आ गया? पावर आ गया। ठीक है, अभी क्वेश्चन नंबर 5 करेंगे। क्वेश्चन नंबर 5 क्या है कि 1 न्यूटन इज इक्वल टू वाट। ओह सॉरी, यहाँ पे ये वाट आ गया है, ये वाट नहीं है, ये है वट, इक्वल टू वट। तो ये किसके इक्वल टू होगा? पिछली वीडियो में मैंने बताया था कि ये होता है 1 न्यूटन हमारा होता है किसने के बराबर? 10⁵ के बराबर, डाइन के बराबर होता है। ठीक है, और ये कैसे आते हैं, इनकी कन्वर्जन कैसे होती है, मैंने पास्कल का प्रेशर की कन्वर्जन सिखाई थी, उसी कन्वर्जन से आप इसकी कन्वर्जन भी खुद निकाल सकते हो। आपको चार्ट्स दिए गए हैं, कुछ कम लोगों ने वीडियो देखी है लेकिन वो वीडियो बहुत इंपॉर्टेंट थी। ठीक है, तो अगर उन चार्ट्स को पक्का स्क्रीनशॉट ले लीजिएगा, क्योंकि मैं आपको बार बार इसलिए बोल रहा हूँ ताकि आपको उस चीज़ का वैल्यू समझ में आए कि वो फालतू चीज़ नहीं है। अगला क्वेश्चन था कि 1 जूल इज इक्वल्स टू, 1 जूल किसके बराबर है? देखिए 1 जूल जो होता है, ये भी मैंने कल, अच्छा पहले तो मैं ये बता दूं कि 1 जूल यूनिट किसका है? 1 जूल यूनिट है हमारा किसका? इसको या तो एनर्जी का भी हम यूनिट बोल सकते हैं और इसको वर्क का भी यूनिट बोलते हैं। ठीक है, एनर्जी और वर्क का यूनिट बोलते हैं किसको? जूल को। और इसके ये होता है 10⁻⁴ अर्ग के बराबर। और अर्ग क्या है? ये हमारा CGS यूनिट है। CGS यूनिट किसका है? ये भी एनर्जी और वर्क का ही CGS यूनिट है। ये हमारा SI यूनिट है। ठीक है, SI यूनिट। ठीक है, जब हम SI यूनिट को CGS में कन्वर्ट करते हैं तो ये कुछ पावर्स में या अपाउंट्स में कुछ आता है, तो वैसे ही यहाँ पे ये आया है। इसको डिटेलिंग में आप पिछली वीडियो में देख सकते हैं। अभी मैं बता देता हूँ। देखिए कि 1 जूल है ना, ये CGS यूनिट में आ गया हमारे पास। अभी जूल हमारे पास जो वर्क है ना, वर्क का फॉर्मूला क्या होता है? वर्क होता है हमारा फोर्स इनटू डिस्प्लेसमेंट। ठीक है, ये एक्सप्लेन कर रहा हूं मैं। वर्क होता है फोर्स इनटू डिस्प्लेसमेंट। ठीक है, अब फोर्स को हम इसमें नापते हैं न्यूटन में, है ना, और डिस्टेंस को हम नापते हैं मीटर में। ठीक है, अभी न्यूटन का मतलब होता है क्या? न्यूटन का मतलब होता है हमारा मीटर, है ना, क्या फोर्स अपॉन एरिया, फोर्स अपॉन एरिया नहीं होता है हमारा मास इंटू एक्सेलरेशन, सॉरी मास इंटू एक्सेलरेशन होता है। न्यूटन इक्वल्स टू मास इंटू एक्सेलरेशन। अब मास इंटू एक्सेलरेशन इंटू मीटर। ठीक है, ये अच्छा मैंने ये मीटर लिख देता हूँ क्योंकि आप कंफ्यूज हो जाओगे कि ये कौन सा M है ये कौन सा, इसलिए मैंने इधर MET लिख दिया। ठीक है, मीटर के लिए। अब आप इसको देखो, अब इसमें क्या करना होता है? देखिए मीटर का हमारा ये मास होता है वह किस में होता है? kg में होता है। एक्सेलरेशन का मतलब होता है डिस्टेंस अपॉन, अभी पीछे हमने किया, सेकेंड का स्क्वायर। और डिस्टेंस किस में आता है? हमारा मीटर में आता है। इनटू ये मीटर तो मीटर ही रहेगा। ठीक है, देखिए अभी यहाँ पे इसको हम फिर किस में कन्वर्ट करते हैं? स्टेप 2 में इसको हम डायमेंशन में कन्वर्ट करते हैं। डायमेंशन क्या आ गई हमारी पास? मास। मास का क्या लेते हैं हम? M लेते हैं। L कितनी आई हमारे पास? Li2, है ना, और T कितनी आई? टाइम कितना आया? -2 आया। ठीक है, ये हमारे क्या आ गई? डायमेंशंस आ गई किसकी? हमारे जूल की, जहाँ बोल सकते हैं हमारे
एनर्जी या वर्क की। ठीक है, ये हमारी डायमेंशंस आ गई। अब ये जो हमारी डायमेंशंस आई हुई हैं, अब हम इसमें क्या कर सकते हैं, इसको कन्वर्ट कर सकते हैं सीजीएस में। सीजीएस में कैसे कन्वर्ट करेंगे, देखो मीटर को जब हम सेंटीमीटर में कन्वर्ट करेंगे, सॉरी मास को जब हम केजी को ग्राम में कन्वर्ट करेंगे तो क्या हो जाता है, 1000 ग्राम्स होते हैं कि नहीं होते हैं, होते हैं ना, कि पावर 1। ठीक है, ये पावर 1 है। और जो एल जो है लेंथ, लेंथ क्या है, मीटर, मीटर 2 बार आ रहा है, तो ये 100 की पावर क्या आ गया, इसको सेंटीमीटर में करेंगे तो 100 की पावर 2 होगी। ठीक है, और टाइम, टाइम तो सेकंड हर जगह सेम ही होता है, तो इसकी पावर 1 ही रहेगी, क्योंकि सीजीएस में भी टाइम को सेकंड्स में ही लेते हैं, तो की पावर -2। ओके, अब इसको देखें, ये आ गया 10 की पावर 3 है ना, और ये आ गया 10 की पावर ये आ गया 2, और ऊपर इसकी एक और पावर थी इंटू 2 हो गया ये, है ना, जो कि कितना हो गया 10 की पावर 3, और ये 10 की पावर 4, 1 का 1 ही आएगा। ठीक है, अभी मैं इसको पूरे को थोड़ा साइड में आपको दिखाता हूँ। तो ये इस तरफ में लेके जा रहा हूँ, ऊपर जगह कम पड़ गई। अच्छा, तो ये 10 की पावर कितना हो गया, 3 और 4 पावर्स आर एडिड, तो 7 ऐसे आता है ये। ठीक है, कल की वीडियो में मैंने बताया था, आज की वीडियो में भी मैंने आपको बता दिया, तो आपको अभी करने में होगी नहीं दिक्कत, तो देख लीजिए इसको कि कैसे ये 10⁻⁷। अब यूनिट क्या है, सीजीएस में है, सीजीएस में इसको बोला जाता है अर्ग। क्या बोला जाता है, अर्ग बोला जाता है। ठीक है, तो चलिए अब अगला देखते हैं, न्यूटन इंटू मीटर इज यूनिट ऑफ, न्यूटन इंटू मीटर अभी अभी हमने निकाला, ये होता है टॉर्क का, ये तो हमें याद है, आ गया सारा। ठीक है, टेस्ला, टेस्ला इज द यूनिट ऑफ, टेस्ला यूनिट है किसका, टेस्ला देखो आजकल बहुत फेमस है, ये कंपनी का नाम है टेस्ला, लेकिन ये कंपनी का नहीं है, टेस्ला एक साइंटिस्ट थे जिन्होंने इंटेंसिटी जो यूनिट है, इंटेंसिटी ऑफ मैग्नेटिक फ्लक्स फील्ड, सॉरी, है ना, इन्होंने इनके नाम पे ये यूनिट है। और टेस्ला ने एसी करंट भी बनाया था, जिसकी वजह से हमारे सारे घरों में आज बिजली है। ठीक है, तो एसी करंट पहले, इससे पहले डीसी में बिजली हुआ करती थी। ठीक है, और टेस्ला किसका यूनिट है, इंटेंसिटी ऑफ मैग्नेटिक फील्ड का यूनिट है। अब अगला क्वेश्चन है कि मैच द फॉलोइंग लिस्ट, मैच करना है। इलेक्ट्रिक फोर्स का यूनिट क्या होता है, इलेक्ट्रिक फोर्स का यूनिट होता है हमारा, जैसे फोर्स का यूनिट होता है क्या, न्यूटन, तो इसका भी हमारा आएगा न्यूटन। इलेक्ट्रिक चार्ज का क्या आता है हमारा, कूलम्ब आता है, चार्ज कूलम्ब, पोटेंशियल का वोल्ट, कैपेसिटी का फैराडे, तो आंसर आ गया क्या, फर्स्ट का था हमारा न्यूटन, मतलब कि ये फर्स्ट आ गया, 1 का 2 तो एक ही है, डी पार्ट इज द आंसर। ओके, चलिए हम अभी अगला करते हैं। आज चल रही है हमारी रिवीजन। एसआई यूनिट ऑफ डेंसिटी इज, एसआई यूनिट डेंसिटी का क्या होता है, डेंसिटी का फार्मूला अगर आपको मालूम है तो क्या होता है, मास अपॉन वॉल्यूम, मास आता है केजी में, वॉल्यूम आता है मीटर में, मीटर क्यूब, एंड दैट इज आवर आंसर। ठीक है, विच इज द यूनिट ऑफ कोफिशिएंट ऑफ विस्कोसिटी, कोफिशिएंट ऑफ विस्कोसिटी का क्या यूनिट होता है, कोफिशिएंट ऑफ विस्कोसिटी का यूनिट होता है न्यूटन, सेकेंड अपॉन मीटर, ये स्क्वायर है, स्क्वायर। ठीक है, अब ये कैसे आया, कोफिशिएंट ऑफ विस्कोसिटी का मतलब होता है फोर्स अपॉन एरिया अपॉन क्या बोलते हैं इसको, वेलोसिटी, कौन सी वाली वेलोसिटी, वेलोसिटी ग्रेडियंट। ठीक है, वेलोसिटी ग्रेडियंट। ठीक है, वेलोसिटी ग्रेडियंट। अब फोर्स अपॉन एरिया का ये क्यों लिखा मैंने, इसके ऊपर आता है टेंजिटिबल स्ट्रेस, टेंजिटियल स्ट्रेस। और ये टेंजिटियल स्ट्रेस क्या होता है, देखिए आप रबड़ को खींचते हैं, जो ये है ना, वैसे ही जो ये स्ट्रेस जो पड़ता है पानी के ऊपर या किसी भी लिक्विड चीज़ के ऊपर, है ना, वो वाला स्ट्रेस जो होता है, और नीचे वेलोसिटी ग्रेडियंट, है ना, वेलोसिटी जो उसमें आती है जब कोई चीज़ उसमें जाती है पानी में, है ना, तो ऐसे आता है ये टेंजिटियल स्ट्रेस अपॉन वेलोसिटी ग्रेडियंट। अभी देखिए, अभी जो ये टेंजिटियल स्ट्रेस है ना, इसका मैंने बता दिया फोर्स अपॉन एरिया होता है।
है ना। और नीचे क्या आ गया हमारा, डी वेलोसिटी होती है डी यू अपॉन डी एक्स, किस वेलोसिटी में वो जा रहा है, मतलब कि ये क्या है होता है हमारा एक्सेलरेशन होती है ना। अब हमें निकालना है क्या इसकी यूनिट्स, तो फोर्स का यूनिट क्या आता है हमारे पास, न्यूटन, है ना। एरिया आता है किसमें, मीटर स्क्वायर में, और इसमें डी यू वेलोसिटी, वेलोसिटी क्या हो गया मीटर, और टाइम मतलब कि सेकंड आ गया ऊपर, है ना। ये मल्टीप्लाई में जा रहे हैं, और ये डी एक्स नीचे था, ये भी ऊपर आएगा, तो क्या आ गया ऊपर आके ये बन जाएगा डी एक्स होता है मीटर, तो मीटर आ गया ऊपर। अब ये मीटर मीटर कट गया तो हमारे यूनिट आ गए न्यूटन सेकंड अपॉन मीटर स्क्वायर, ऐसे हमारे यूनिट आ गए ये ए, ठीक है। तो ऐसे यूनिट्स निकालते हैं, 1-2 मिनट लगता है कुल। अच्छा, कौन सा यूनिट सेम है, अभी मैंने बताया वर्क एंड एनर्जी का यूनिट हमारे सेम होते हैं, है ना। जूल में नापते हैं हम उसको, या न्यूटन मीटर में नापते हैं। अभी क्या है हमारे पास, इन्होंने पूछा है कि और कौन से पेयर हैं जो हमारे पास सेम है, उनकी जो यूनिट हैं सेम होते हैं, तो अभी बताता हूँ मैं आपको। अच्छा, एक्सीलरेशन, टॉर्क, वर्क एनर्जी, अच्छा हाँ, एक्सेलरेशन और रिटार्डेशन के भी यूनिट सेम होते हैं, तो यहाँ पे डी लिखा हुआ था उसे वो, तो ये सी आएगा, ठीक है। बी और सी करेक्ट हैं। अब एक्सेलरेशन और रिटार्डेशन क्या होती हैं, वर्क और एनर्जी मैंने आपको अच्छे से एक्सप्लेन किया हुआ है, ये भी एक्सप्लेन कर लेता हूँ। देखिए हमारे पास एक्सेलरेशन, देखिए एक्सेलरेशन का मतलब होता है क्या, वेलोसिटी अपॉन टाइम। कुछ चीज़ को आप वेलोसिटी दे रहे हो, कितनी वेलोसिटी से वो आगे बढ़ रही है, कितने टाइम पे, जैसे 20 मीटर पर सेकंड की स्पीड से कोई चीज़ आगे जा रही है, वैसे ही जब कोई चीज़ पीछे आएगी तो उसको बोलते हैं हम रिटार्डेशन। और फर्क बस क्या होता है, माइनस वी अपॉन टी होता है, इसमें वेलोसिटी कम हो रही होती है, 20 मीटर पर सेकंड से जब कोई वेलोसिटी कम हो रही होगी उसको बोलते हैं रिटार्डेशन। 20 मीटर पर सेकंड नहीं, कोई भी कुछ भी हो सकता है, लेकिन मैं आपको एग्जांपल देके बता रहा हूँ, जैसे यहाँ पे बढ़ रही है वैसे यहाँ से कम हो रही है, उसको रिटार्डेशन बोलते हैं। लेकिन यूनिट तो वेलोसिटी अपॉन टाइम ही है, तो यूनिट एक्सेलरेशन और रिटार्डेशन के सेम होते हैं, इन दोनों के यूनिट क्या हैं हमारे, सेम हैं। अब अगला है कि विच ऑफ द फ्लोइंग क्वांटिटी हैज़ नो यूनिट, तो किसके यूनिट नहीं होते, तो स्ट्रेन के यूनिट नहीं होते। स्ट्रेन के यूनिट क्यों नहीं होते, क्योंकि इसको ये डायमेंशन लेस है और है यूनिट लेस है, ठीक है। इसके लिए आपको क्या करना पड़ेगा, वीडियोस देखनी पड़ेगी कल की, और उसके जो चार्ट है वो अच्छे से पढ़ना पड़ेगा और उसमें देखना पड़ेगा। अभी स्ट्रेन यूनिट लेस कैसे होता है मैं आपको एक्सप्लेन करके बता देता हूँ, कैसे होता है, मैं 2 मिनट इरेज कर लेता हूँ। अच्छा देखिए, स्ट्रेन पहले हमें समझना पड़ेगा कि स्ट्रेन चीज़ क्या है। देखिए स्ट्रेन क्या है, स्ट्रेन का मतलब होता है, देखिए आपने कभी रबड़ को खींचा होगा, है ना, रबड़ को खींचा होगा, तो वो रबड़ अगर इतना सा था, है ना, सॉरी मैं तो डायग्राम, है ना, अगर कोई रबड़ था, आपने उसको क्या करी, फोर्स लगाई नीचे की तरफ, और वो क्या हो गया, लंबा हो गया। पहले उसकी लेंथ की इतनी थी, अभी लेंथ उसकी इतनी बढ़ गई, ठीक है, डेल्टा एल। तो स्ट्रेन होता है कि चेंज इन डायमेंशन, चेंज इन डायमेंशन अपॉन ओरिजिनल डायमेंशन, ठीक है। तो चेंज क्या आया था डायमेंशन में, डेल्टा एल, और ओरिजिनल डायमेंशन क्या थी, ओरिजिनल डायमेंशन थी हमारी एल। तो लेंथ और लेंथ के ये दोनों के यूनिट सेम होते हैं, इसलिए इसका कोई भी यूनिट नहीं होता स्ट्रेन का, ठीक है। सरफेस टेंशन का भी होता है, विस्कोसिटी का भी होता है, स्ट्रेस का भी होता है, ठीक है। अभी यूनिट ऑफ ग्रेविटी, ग्रेविटेशनल फील्ड इंटेंसिटी, ग्रेविटेशनल फील्ड इंटेंसिटी के यूनिट क्या होता है,
ग्रेविटेशनल फील्ड इंटेंसिटी का यूनिट होता है ये होता है सी। अब आप बोलोगे कैसे? देखिए दोस्तों, अगर आप ग्रेविटेशनल फील्ड पढ़ के अगर आप इसका ये सोच रहे हैं कि ये होगा, नहीं होगा। क्यों? क्योंकि जो फील्ड इंटेंसिटी होती है वो क्या होती है? फोर्स जो लग रही है कितने मास पे, उसको बोलते हैं फील्ड ग्रेविटेशनल फील्ड इंटेंसिटी, जो कि आता है न्यूटन अपॉन केजी। ठीक है, और ये फोर्स कौन सी है? ग्रेविटेशनल फोर्स होती है जो कि मास के ऊपर लगती है, उसको बोलते हैं ग्रेविटेशनल फील्ड इंटेंसिटी। 15 क्वेश्चन है, द एसआई सिस्टम द पोटेंशियल एनर्जी इज। पोटेंशियल एनर्जी का एसआई सिस्टम क्या है? तो पोटेंशियल एनर्जी को हम नापते हैं, एनर्जी आ गई, एनर्जी को हम जूल में भी नापते हैं और न्यूटन मीटर से भी नापते हैं, है ना। न्यूटन मीटर से कैसे नापते हैं? जैसे कि पोटेंशियल एनर्जी का अगर आपको फॉर्मूला पता है, वो होता है mgh। mgh होता है हमारा क्या? mg क्या बन गया? मास ग्रेविटी, ग्रेविटी होता है एक्सेलरेशन, प्लस ma बन गया, ma का मतलब होता है फोर्स, और ये आ गया h क्या होता है? हमारा डिस्टेंस, जो कि आ गया मीटर, तो फोर्स होता है न्यूटन मीटर। तो ऐसे आया न्यूटन मीटर हमारा। इसके दो यूनिट होते हैं, ठीक है, जूल भी होते हैं, न्यूटन मीटर, इन दोनों में से कोई भी होगा टिक कर देना। अच्छा, और भी कुछ हमारे पास क्वेश्चंस हैं, वो मैं आपको दे रहा हूँ होमवर्क में। अगर नहीं होंगे तो आप कमेंट सेक्शन में मुझे बता देना सर नहीं हुए। ओके, थैंक यू आज की वीडियो के लिए, यहाँ तक देखने के लिए। और जो लोग अभी तक इस वीडियो को देख रहे हैं उनको पहले तो मैं आपको ये दिखा देता हूँ कि कौन कौन से क्वेश्चंस हैं। ये क्वेश्चंस हैं, इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए और इसका निकालने की कोशिश करना, और कमेंट सेक्शन में सजेशन पक्का दीजिए कि आपको वीडियो कैसी लग रही है। थैंक यू।